Hello everyone. Today we are going to discuss about the sample paper of class 12th. So our first question is Huygens theory is based on which nature of light? So Huygens theory is based on wave nature of light. तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेव, ए ऑप्शन. नाउ गोइंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि दो आइडियल EQ कन्वेक्स लेंसेज है आपके पास, जिसमें से फोकल लेंथ दिया हुआ 20 सेंटीमीटर. सो वी हैव टू EQ कन्वेक्स लेंसेज जिनका फोकल लेंथ पहले क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर. उसके बाद बोला गया मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. सो आवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 आर प्लेस्ड कोएक्सियली इन कॉन्टैक्ट एज शोन इन फिगर आपको दिया हुआ है इसके बीच में. फिर उसके बाद मीडियम डाला गया वाटर का और पूछा गया है कि नया पावर क्या होगा, इक्विवेलेंट पावर क्या होगा अरेंजमेंट का. तो हम इसको कैसे करेंगे? बाय यूजिंग लेंस मेकर्स फार्मूला. सो वी नो डैट हमारा लेंस मेकर्स फार्मूला जो होता है वो होता है पावर इज इक्वल्स टू 1/f इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 फर्स्ट अरेंजमेंट का, आपके पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और सेकंड वाले लेंस का. अभी हमें गिवन है कि फोकस कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1/20 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो ये 1.5 -1. हम जानते हैं कि EQ कन्वेक्स लेंसेज है, तो फॉर इन केस ऑफ EQ कन्वेक्स लेंसेज, क्योंकि ये EQ कन्वेक्स लेंस है इस वजह से यहाँ पे R1 और R2 क्या हो जाएंगे इक्वल. तो मैं इसको जनरली R ले रही हूँ, तो हो जाएगा 1/R प्लस में R. इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/20 इज इक्वल्स टू 1.5 -1 हो जाएगा 3/2 -1, और ये हो जाएगा 2/R एलसीएम लेने पे. नाउ 1/20 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू में 2/R. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर. अब हमें क्या निकालना है? नया इक्विवेलेंट पावर निकालना है. तो नया इक्विवेलेंट पावर निकालने के लिए हम फिर से लेंस मेकर्स फार्मूला का यूज़ करेंगे, जो पावर इज इक्वल्स टू 1/f डैश, जो नया आपके पास फोकस है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, फिर से -1 और 1/R प्लस में R. अब मैं यहाँ पे नया फोकस निकालूंगी, तो 1/f डैश इज इक्वल्स टू 1.5 -1, फिर से यहाँ से 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2/R में रेडियस ऑफ कर्वेचर ऊपर कितना आया था 20, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा. 1/20 आपके पास आ जाएगा 0.5, तो पावर कितना आ जाएगा 0.5 डायोप्टर. अभी ये हमारा कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है. तो सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन 0.5 डायोप्टर पॉजिटिव. नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज, सो थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटी increases if area of plate is decreased. second option है distance between the plate increases and area of the plate is increased is C option. and D option आपको दिया हुआ है dielectric constant is decreased. तो हमें पता है कि कैपेसिटेंस जो होता है कैपेसिटर का, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए एप्सिलॉन बाय डी, जहाँ पे ए क्या है आपके पास? ए है एरिया ऑफ द कैपेसिटर, एप्सिलॉन हमें पता है कांस्टेंट है, और डी क्या है हमारे पास? डी हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. अभी इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, क्योंकि उसमें बोला है एरिया ऑफ द प्लेट इज़ इंक्रीज, तो कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के. तो अगर मैं एरिया को इंक्रीज करूँगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा. नाउ गोइंग टूवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट डिस्टेंस टू अ पॉइंट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज क्यू इज डब्ल्यू. यानी कि इन्फिनाइट डिस्टेंस से अगर आप किसी पॉइंट चार्ज को लेके जा रहे हैं, तो उसमें जो वर्क डन किया गया है किसी पॉजिटिव चार्ज क्यू पे एक्स डिस्टेंस तक उसको मूव करवाने के लिए, वो वर्क डन कितना है? डब्लू. तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? हमें इसमें पूछा गया है कि पोटेंशियल क्या होगा. तो पोटेंशियल हमें क्या होता है? पता है कि पोटेंशियल बाय डेफिनेशन क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज. अभी यहाँ पे चार्ज क्या है आपके पास? यूनिट चार्ज है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1. तो पोटेंशियल किसके इक्वल आ जाएगा? वर्क डन डिवाइड में चार्ज कितना दिया होगा? यूनिट, तो ये हो गया 1. तो हमारा पोटेंशियल किसके इक्वल आ गया? वर्क डन के.
बी, इसमें आंसर कौन सा होगा आपका? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको बोला गया है कि आंसर नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में सॉरी, अ मैग्नेट कैन बी कम्प्लीटली डीमैग्नेटाइज्ड बाय, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अ रिवर्स फील्ड ऑफ अप्रोप्रिएट स्ट्रेंथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, मैग्नेट को कम्प्लीटली डीमैग्नेटाइज करना। अगर हमें मैग्नेट को मैग्नेटाइज करना होता है तो हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, और अगर हम इसको डीमैग्नेटाइज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक रिवर्स फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी ऑफ अप्रोप्रिएट स्ट्रेंथ। So thank you so much for watching the video. If you like the video, then please like, share and subscribe.